फोकस करना है। जितना आप लर्निंग करेंगे कल जाके उतना ही अर्निंग करेंगे। जो आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, जो लाखों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही है। 70% people in India, they don't know how to achieve goals. There is no communication skills. There is no leadership skills. My name is Nazim. I am a student of Oxbridge class, and as well as I am digital marketing expert. Today, I am going to talk about how to set goals with the help of digitalization. Do you know what is a digitalization? Everyone know what is a digitalization. First of all, we have to set goals that is meaningful. A lot of people set goal that is meaningless, and then after that they think, why do not feel any sense of achievement. हमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मोबाइल यूज करते हैं. Everyone have mobile? Everyone have mobile? But after that, through the mobile we can learn. लेकिन हम लर्न करते हैं क्या उससे? नहीं करते. अगर हम चाहें तो थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग को सीख कर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट मार्केटिंग वो सीख कर हम उसको लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करेंगे, फिर उसके बाद अर्न भी कर सकते हैं. डिजिटल मार्केटिंग का एक फार्मूला है. वन फार्मूला इज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग, आफ्टर दैट अर्निंग. सबसे पहले आपको लर्निंग पे फोकस करना है. जितना आप लर्निंग करेंगे कल जाके उतना ही अर्निंग करेंगे. यस, अगर आप आज लर्निंग पे फोकस नहीं करेंगे तो कल जाके कैसे अर्निंग करेंगे. लेकिन हमारे ड्रीम्स तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसके रास्ते पता नहीं होते हमें कहां पर पहुंचना है. हमारे पास आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो चुका है कि आप सोच नहीं सकते. लेकिन हमें क्या पता है कि आर्टिफिशियल क्या होता है, क्या वो आने वाले जमाने में कैसे इफेक्ट करेगा, कैसे वर्क करेगा. नो, हम नहीं जानते. लेकिन हमें इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर हम चाहे तो जो अपना मोबाइल है उसके जरिए हम लर्न कर सकते हैं. The study is we are doing is necessary, but along with it we must have some skills like communication skills, like public speaking skills, like leadership skills. There is possible through the digitalization. अगर हम डिजिटलाइजेशन का यूज करेंगे तभी तो हम उसके पॉजिटिव इफेक्ट देखेंगे ना. सिर्फ हमारे पास डिग्री आने से कुछ फायदा नहीं होगा. अगर आपके पास कुछ स्किल्स है तो आपको माशरा कहता है कि ओके आप यू आर सेलेक्टेड, वरना नहीं. अब कन्वर्ट होऊंगा अपने फादर की तरफ. यानी कि हमारे पास बहाने तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ये लाइट ऑफ कर दे. इस बदलती दुनिया में, इस बदलते वक्त के साथ कोई एक चीज है जो कभी नहीं बदलती. वो है एक बाप का रिश्ता अपने बच्चों से. वो रिश्ता जो माँ के बाद सबसे इंपॉर्टेंस और सबसे खूबसूरत माना जाता है, वो है बाप का. कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग कैसे पॉसिबल है. आप देखिए तो सही, जो आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, जो लाखों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इनकम यहाँ पर जनरेट हो रही है. दिस इज हार्ड वर्क ऑफ फादर, एवरी फादर. 70% बिलोंग पीपल फ्रॉम पुअर लाइफ. एंड और हम इस बारे में सोचते नहीं है. हम सोशल मीडिया तो यूज करते हैं, लेकिन हमने ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी. ये सोशल मीडिया की ही वीडियो है. देखिए उस फादर को जब हम डिमांड करते हैं एक मोबाइल की, अगर हमें जरूरत है 10,000 के मोबाइल की, तो हम वहां पर आईफोन की डिमांड करते हैं. उसका इंप्रेशन देखिए आप चेहरे का कि उस 1.5 लाख रुपीस कमाने के लिए उसको कितना टाइम लगा. और आप एक पल में आप उसको कहते हैं कि पापा मुझे वो तो मोबाइल चाहिए. अगर मैं 10 पास कर लूंगा ना तो मुझे आईफोन चाहिए. अगर
10 पास कर लेते तो किस पर एहसान कर रहे हैं? अपने फादर पे या अपने आप पर? यस, आपका ही फायदा है ना इसमें। किस वजह से? ठीक है, आप अगर मोबाइल भी लेते हैं तो क्या आप उसका यूज कर रहे हैं सही से? क्या उसका इस्तेमाल सही से हो रहा है? क्या हमारा 70% वक्त सोशल मीडिया में गुजर रहा है? अगर हम चाहें तो मोबाइल से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि थ्रू द डिजिटलाइजेशन वी कैन लर्न फ्री ऑफ कॉस्ट। हम नहीं करते ऐसा, ये हमें सोचना चाहिए। एक फादर जो कि मार्केट में निकलता है सुबह ये सोचकर कि अगर आज मेरी कुछ ना कुछ सेलिंग होगी तभी मैं आज घर पर कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगा, कुछ ना कुछ अपने बच्चों को खाने लेकर जाऊंगा। बच्चे ये आस में बैठे होंगे कि फादर आएंगे और कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह लेकर आएंगे, लेकिन इसकी आस में वो फादर हार्डवर्क करता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी मौसम हो, वो इस दुनिया से लड़ते रहता है। क्या कभी आपने ये सोचा है? क्या आपने कभी ये फील किया है? अगर एक फादर जो कि अपने बच्चों के लिए बारिश में भीग सकता है, सिर्फ आपकी सेफ्टी चाहता है, आप उसके लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। जहां पर आप डिजिटलाइजेशन के जरिए कोर्स कर सकते हैं, वहां पर आप अपने फादर की अर्निंग वेस्ट कर देते हो। क्या इसका ये फायदा होगा? It is not possible। देखिए जरा अपने हार्ड वर्क अपने फादर को, मैंने जैसे कि बताया कि 70% पीपल बिलोंग टू पुअर लाइफ, हमें ये सोचना चाहिए। और इसी के साथ हमें अपने फादर की जो अर्निंग हो रही है ना उस पर भी, और साथ ही अगर हम जैसे कि एक स्टूडेंट अगर स्टडी करना चाहे ना उसके साथ अर्निंग भी कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपको स्टडी मुकम्मल करनी है ना 25 ईयर आपकी एज होती है, लेकिन उस टाइम में पेरेंट्स की उम्र कितनी होती है? 55 प्लस हो जाती है। क्या उस उम्र में वो काम करेगा? क्या उस उम्र में वो अर्निंग करेगा? क्या आपकी मास्टरी करने में उसकी अर्निंग होगी? क्या आप अपने स्किल के जरिए उसको सपोर्ट नहीं कर सकते? आप यस कर सकते हैं, लेकिन क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास बहाने हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हमारे पास लीडरशिप स्किल नहीं है। हम इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले तो आप हिंदी में तो बात कर सकते हैं ना, जो भी आप लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। यस, इसलिए अपने फादर के अर्निंग को वेस्ट न करते हुए डिजिटलाइजेशन का पॉजिटिव यूज करें। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप डिजिटलाइजेशन का सही से यूज करें और अपने स्किल्स को और ज्यादा बेहतर बनाएं। People always say dream big, dream big, dream big. Okay, everyone have a big dream. Yes, everyone have dream. Everyone have goals. Yes, I am communication two-way. Okay, मैं आपसे two-way communication करूँगा. Okay, तो आपको मेरा रिस्पॉन्स देना है जो भी मैं क्वेश्चन करूँगा। तो everyone have goals. Yes, everyone have goals. Everyone have goals. Yes, and then after that 1.5 billion people in India have a big dream and have a goals. And unfortunately, let me tell you, and sorry to tell you, 70% people in India, they don't know how to achieve goals in India, because there is no communication skills, there is no leadership skills, there is no decision making skills, there is no time management skills, there is no how to select and how to teamwork. No. How many students know about freelancing? No. How many students social media marketing? No.
with the help of technology we can create our goals, and like this our goals is through the blank page. Okay, सबसे पहले हमारा गोल्स ऐसे ही होता है, यानी बहुत खूबसूरत होता है, ठीक है। और वक्त के साथ साथ ये हमारे गोल्स, हमारे जो ड्रीम है वो इस तरह सिर्फ बहाने हैं हमारे पास। क्या कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, लीडरशिप स्किल्स नहीं है, एजुकेशन के लिए बजट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट हो नहीं रहा है, टाइम तो मिल ही नहीं रहा है, ये सिर्फ हमारे गोल्स को अचीव करने के बहाने हैं। अगर हमें गोल्स को अचीव करना है तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन लर्न समथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, यस, थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग। व्हाट इज द डिजिटल मार्केटिंग? Do you know? 7 types of digital marketing. First of all, graphic design, video editing, affiliate marketing, content marketing, freelancing, and SEO, search engine optimization. Okay? With the help of technology, we can learn free of cost through the YouTube. अगर हम चाहे तो जो अपना मोबाइल है उसके जरिए हम लर्न कर सकते हैं, कुछ ना कुछ स्किल सीख करते हैं। समटाइम आज के नाउअडेज आपकी जो पहले के दिन थे तो आपका बायो देखा जाता था, सीवी देखा जाता था, लेकिन अब आपकी प्रोफाइल देखी जाती है। डू यू नो गाइस लिंक्डइन प्रोफाइल? हाउ मेनी स्टूडेंट नो अबाउट लिंक्डइन? 70% पीपल डोंट नो व्हाट इज अ लिंक्डइन। लिंक्डइन के थ्रू आप जॉब को हासिल कर सकते हैं और उस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपने कितने अचीवमेंट किए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है, थ्रू द डिजिटलाइजेशन। और ये कैसे पॉसिबल होगा? डिजिटलाइजेशन से, यानी कि यूट्यूब से सीख सकते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं और हम उस बहाने के तले, उसके बोझ के तले हम दबे जा रहे हैं।